क्या बात है? सही क्या बात है? पता नहीं कौन है इतनी रात से। अल्लाह जाने कौन है। दरवाजा खोल दीजिए। वो डॉक्टर का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट? मेरा बच्चा? देखिए घबराने की कोई जरूरत नहीं। अरे मेरे बच्चे का क्या हाल हो गया? वो सर में चोट आई है, खतरे की कोई बात नहीं। कम वक्त ने मेरे बच्चे पे मोटर चढ़ा दी। अम्मा जी आप परेशान हो, अल्लाह ने चाहा तो सुबह तक भागा भागा फिरेगा, बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। मैंने अस्पताल से इसकी ड्रेसिंग करा दी है, डॉक्टर ने कहा खतरे की कोई बात नहीं। अब आप इसे आराम करने दीजिए। मेरा ख्याल है चलना चाहिए। अल्लाह तुम्हें खुश रखे बेटा। अब देखिए मैं भी चलूंगा, कल आके खैरियत मालूम कर जाऊंगा। अगर कोई बात हुई तो इसे अस्पताल ले जाऊंगा। नमस्ते बेटा, जीते रहो बेटा, तुम दोनों ने मेरी इस वक्त बहुत मदद की है। अल्लाह तुम्हें खुश रखे बेटा। सोता रहेगा खाक के साए तले। अबे जरा दम ले ले, अल्लाह दिलाएगा तो यही बहुत कुछ मिल जाएगा। उस्ताद चाय पिलवा दो, बहुत देर हो गई। अबे बेफजूल की बातें मत कर, हैं? पैसा देना एक नहीं बचा के रखता, फोकट में खामा खाए में पैसे मांगता फिरता है। मैं कहता हूँ कि रोज रोज फिल्म देखने जाता है, क्यों फजूल में पैसा बर्बाद करता है, हैं? अपने पल्ले से पी ले चल। अल्लाह के नाम पे अंधे मोहताज को कुछ देता जा, अल्लाह तेरी नेक कमाई में बरकत दे। गंदी जान पड़ती है, पर मुझे तो कुछ खोटी लगती है। जरा देख तो राजा। एकदम कंडा में उस्ताद। यारो क्या जमाना आ गया, अब तो पब्लिक अल्लाह ताला से भी 420 करने लगी है। 14वीं सदी है, 14वीं सदी, जो ना हो जाए कमी है। अबे आज का दिन तो बड़ा ही मनूस लगे है, होनी भी हुई तो वो भी खोटी करनी से। अल्लाह खैर करे। हे बाबा, अल्लाह के नाम पे अंधे मोहताज को कुछ देते जाओ, अल्लाह तुम्हारी नेक कमाई में बरकत दे, अल्लाह तुम्हारे बाल बच्चों को खुश रखे। मियां फुटपाथ पर चला करते हैं, सड़क पर नहीं। बाबूजी, क्या तुमको बुखार भी है? हाँ बाबूजी, बहुत दिनों से बीमार हूँ, अंधा मोहताज हूँ, अल्लाह के नाम पे कुछ देता जाओ। तुम अपना इलाज क्यों नहीं कराते हो? खाने को तो मिलता नहीं, इलाज कहाँ से कराऊं बाबूजी? ए लड़के, इस बूढ़े का साथ छोड़ दो, तुम्हें मालूम है इसे तपी दिख है। बाबा, ए बाबा, अल्लाह के नाम पे कुछ अंधे मोहताज को देता जाए। इसे लेकर तुम कल बड़े हॉस्पिटल आ जाओ, मैं वहाँ 10 बजे से मिलता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर अकबर है। ए बाबा, अल्लाह आ जाऊंगा जी, जरूर आऊंगा। अल्लाह के नाम से कुछ देता जाए। तरीके पैसा दिला एक न दिया, नसीहत ढेर कर डाली। अब भला उससे कोई पूछे, काली कुली नसीहत से भी कोई पेट भरता है? ठीक कहते हो उस्ताद, काली खुली नसीहत से क्या होता है? उस्ताद, जब मैं होटल से निकाला गया ना, तो ईमान से 2 दिन का भूखा था,
लेकिन किसी ने ये तक नहीं पूछा कि अबे क्या वक्त का भूखा है। अब इस डॉक्टर के बच्चे से पूछ, अब मैं तुझे धंधे से न लगा लेता तो तेरा क्या बनता। अबे 2 वक्त की रोटी आराम से मिल जाती है और फोकट में अठन्नी खर्चे पाने को भी है। पर उस्ताद तुम अठन्नी देने में नखरे बहुत करते हो। हाँ अबे तेरे ही भले को कहता हूँ, वक्त बे वक्त के लिए उठा के रख ले। अबे मरेगा तो कफन भी भीग का ही पड़ेगा। अरे उस्ताद तुम कैसी बातें करते हो, मौत क्या चीज है, हम तोप से लड़ जाते हैं। अबे फिर तूने फिर बातें शुरू कर दी। अबे मैं कहता हूँ ये एक्टिंग फैक्टिंग छोड़, धंधे की सोच धंधे की। चल बड़ा गाड़ी आगे किसी और अड्डे पे चल। ए बाबा अल्लाह के नाम पे। जब ही मैंने भी कहा अचानक कहाँ गायब हो गए। वैसे बेटा तुम्हारी तालीम कहाँ तक है? जी वो मेरा MA का पहला साल है। माशाल्लाह बड़े होनहार हो। वैसे तुमने हमारे साथ जो किया है ना, उसकी उम्र भर तुम्हारे एहसान नहीं भुला सकेंगे हम। आप तो खामखा शर्मिंदा कर रही हैं। वैसे नौशे की तबीयत कैसी है अब तो माशाल्लाह अच्छा, अभी भी कहीं बाहर गया है। वैसे मैं अभी उसे नौकरी पे नहीं जाने देती। आपने उसकी तालीम क्यों खत्म करा दी? अभी तो उसके पढ़ने की उम्र थी। तुम ही बताओ ना फिर कैसे गुजारा होता। ले लो बेटा, क्यों तकल्लुफ कर रहे हो? बाजी वो अम्मी वो जो खपरा वाले मकान की मुमानी जाने ना, हाँ? उनकी तबीयत बहुत खराब है। कहती नहीं फौरन ही अपनी अम्मी को भेज दो। अच्छा क्या हो गया पता नहीं। बेटा तुम बैठो, चाय पियो, मैं भी देख के आते हैं। बाजी मुर्गियों को दाना दिया, बहुत भूखी है। क्या देख रहा है राजा? क्या इरादे हैं? आज तो बहुत चल रहा है, सर्दी भी लग रही, बिल्कुल स्टूडेंट लग रहा है। स्टूडेंट अबे क्यों खामखा बना रहा है? अबे हम कहाँ लगेंगे स्टूडेंट? अम्मा ने पढ़ने नहीं दिया। अलबत्ता अब्बा कहा करते थे मैं तो अपने नौशे को इंजीनियर बनाऊंगा। इंजीनियर? अबे इंजीनियर नहीं तो छोटा मिस्त्री तो बन ही गया। मेरी माँ भी कहा करती थी कि मेरा बेटा तो राजा है, राजा। वाह वाह। सो भैया हम राजा बन गए। आहा। अबे तूने मेरा महल देखा? अबे वो खोली? अबे यार जब से कुतिया ने खोली में बच्चे दिए, मान से सोना मुश्किल हो गया। बस बड़ ट्याव ट्याव करते रहते हैं। 1 2 नहीं, इकट्ठे 5 हैं, 5। यार मजे तो शामी के हैं, दिन भर में बहुत पैसे बना लेता है। हाँ देखो सुबह अखबार बेचता है और दिन भर दुकान पे। मजे हैं यार बात। अबे ले वो आ गया। हाय अबे भाई कटारे, बड़ी उम्र है तेरी भाई। क्या मस्कोटे हो रही हैं? बिस्कोटे विस्कोटे कुछ नहीं, चल के पिक्चर दिखा। अबे नहीं आज नहीं यार, आज नहीं। अबे चल यार, बड़ी अच्छी पिक्चर लगी है। अबे ये क्या देखेगा पिक्चरें? ये तो जुआ खेलने जाएगा। जुआ मजाक मत कर यार, खामखा मजाक। अब बेटा लौंडिया का क्या चक्कर है? अबे वो तो मैं ऐसे ही उड़ा रहा था खामखा। अबे तुम उसका तस्करा तो अक्सर करते हो, मैं कभी दिखा तो उसको। अबे तू क्या करेगा देख के बुलबुल, वो तो रोज आती है मेरी दुकान पे सौदा लेने। अबे कसम ईमान की एकदम थर्ड क्लास वाहिया, काली कलूटी बैंगन बूटी। अबे ये पकौड़ा ऐसी तो ना क्या उसकी? अब तुम्हारी भेंगी कहीं की, बिल्कुल जनवरी फरवरी आंखें हैं उसकी। जनवरी फरवरी नहीं, मार्च अप्रैल हो। मेरी क्या लगती है? होगी बहंगी, मुझे क्या? अबे तुम दोनों के तो ठाट है यार। अबे यहाँ तो कोई काली कलूटी बहंगी भी अपनी तरफ नजर उठा के नहीं देखती। तो फिर तू भी लग जा लाइन में, मैं बताऊं तुझे तरकीब। अबे ये दिन भर करता क्या रहता है दुकान पे? यही चक्कर चलाता रहता है। अबे क्या करता है यार, क्यों बेफजूल में बदनाम करता है? कहीं अब्बा ने सुन लिया तो बीच बाजार में जूते पड़ जाएंगे। अबे तुम दोनों एक नंबर 420 हो, मुझसे कुछ छुपाते हो। ठीक है बच्चू। अबे अबे तो चला ना, बात तो सुन। अबे कटारे, अबे इधर तो, अबे 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 नौशे। अन्नू, ए अन्नू, पता नहीं कहाँ चला गया। वो पानी लेने गया था, अभी तक नहीं आया। अन्नू,
ए अनु, आजिज कर दिया इसने तो मुझे। अनवर, अनवर। जी अनवर तो नहीं है, अभी आता ही होगा। कुछ टूट गया शायद? जी नहीं, वो बर्तन थे हाथ से गिर गए। मैं समझा पता नहीं क्या हो गया। मेरे ख्याल में आपकी अम्मा तो जाने कब आएंगी, मैं चलता हूँ। आप तशरीफ रखिए, वो अभी आ जाएंगी। अकेले में आपको डर तो नहीं लगेगा? हाँ, बात तो कुछ ऐसी है। अच्छा, आप ऐसा कीजिए, आप बाहर आ जाइए और मैं अंदर जाके खाना पकाता हूँ। वाह, ये कैसे हो सकता है? मैं ऐसा फर्स्ट क्लास खाना पकाऊंगा कि आप भी क्या याद करें। कहाँ सीखा आपने? बाकायदा इम्तिहान दिया खाना पकाने का। अच्छा, तो क्या खाना पकाने का भी इम्तिहान होता है? बड़ा सख्त इम्तिहान होता है, कई मरतबा हाथ जला चुका हूँ। अच्छा, अब क्या कीजिएगा पर्दा करके? वैसे भी आपका मुझसे कौन सा पर्दा रह गया? उस रात जब मैं नौशे को साथ लेके आया था, उस वक्त की बात और थी। कहिए तो आंखें बंद कर लूं? अम्मा नाराज होंगी ना। तो उनके सामने पर्दा कर लिया कीजिए। आप भी अजीब सी बातें करते हैं। सुल्ताना, ए सुल्ताना, अरे तुमने खाना तैयार कर लिया? बे यार, क्या तो फोटो छापी है ईमान पे, हैं? अरे ला बाबा, ला कटारे, अभी इधर तो सुन, ये देख, हो जाए प्यारे, लग जा पीछे, मौका अच्छा है। नहीं बाबा। अभी मैं कहता हूँ तफरी रहेगी, चल बांध कमर, क्या डरता है? नहीं भैया, मुझे तो माफ ही रखो तुम। अबे अल्लाह की अबे राजा, हाँ तू क्या कहता है? ना हो जाए, ना ना ना, अबे हो जाए। इस मामले में तू हम दोनों का उस्ताद है। अबे यार, ला इसी बात पे कश तो लगाऊंगा। प्यारे देख, हम तो हैं उस्तादों के उस्ताद। हाँ, इसे कहते हैं तरकीब नंबर 14। हम भी तो बड़े अलाव में। अरे कहाँ बराबर मैं छोड़ूंगा और बात करती हूँ, हमने को छेड़ता है। अरे जा छेड़ अपनी अम्मा को, अरे छेड़ अपनी बेना को, अब क्या समझ रहा है? मैं गलत हिस्सा ले गया था। अरे मैं खूब समझती हूँ तेरे इस फसल में को, तुम तेरी टांगे नहीं टूटी, बहुत कहीं आई तुझे। गलती हो गई, गलती अरे माँ, अरे औरतों का लड़कियों का निकलना तो शेयर कर दिया कम वक्तों ने, खुदा इनको लानत करे। नहीं, ये शर्त मुझे हरगिज़ मंजूर नहीं। कैसी शर्त? क्या लिख दिया तुम्हारे बच्चन ने? लो खुद पढ़ के देख लो। अरे नहीं नहीं, तुम खुद ही बता दो, आखिर बात क्या है? लिखते हैं कि मैं अब मुलाजमत से रिटायर हो चुका हूँ। पेंशन में खुद मेरे लिए गुजर बसर करना मुश्किल है, लिहाजा तुम्हारी मजीद तालीम के अखराजात बर्दाश्त करना मेरे लिए सरदस्त मुमकिन नहीं। तो इसमें बुरा मानने की कौन सी बात है भाई? उन्होंने तो सिर्फ अपनी मजबूरी का इजहार किया है। इसके साथ एक शर्त भी है। शर्त? यानी? कहते हैं शादी कर लो। मगर शादी तो मसले का कोई हल नहीं। उनके नजदीक है। उनके एक जानने वाले हैं, बड़े खाते पीते आदमी हैं। उनकी एक इकलौती बेटी। अच्छा, और क्या लिखा है? उन्हें एक ऐसे लड़के की जरूरत है जो फर्माबरदार हो, ताबेदार हो और शौहर नामदार बन के उनकी बेटी की नाजबरदारी कर सके। और इसके एवज वो तालीम बल्कि मजीद तर तालीम दिलाने के लिए तैयार है। और चूंकि बारसूख आदमी है, इसलिए अच्छी मुलाजमत भी दिला सकते हैं। ओह, दिस इज लवली। यार ये तो बहुत उम्दा ऑफर है, फौरन कबूल कर लो। पार्टनर, ऐसा रिसोर्स प्रोड्यूसर चिराग लेकर ढूंढोगे तो अभी नहीं मिलेगा। मुझे उन बुजुर्गवार से कोई शिकायत नहीं,
अलबत्ता अपने अब्बाजान से असूली इख्तिलाफ जरूर है। औलाद आज़ाद पैदा होती है और अपनी आज़ादी की खुद मालिक होती है। उसे किसी दूसरे के सुपुर्द करने का सिवाय उसके अपने और किसी को हक हासिल नहीं। यार तुम रोज़ों पढ़ के खामखा मुझ पर रोक गाड़ने की कोशिश ना करो। आइडियल परस्त बनने के बजाय हकीकत को बरहना आंख से देखने की कोशिश करो। क्या बात है? कौन हो तुम? ये बाबूजी बहुत अच्छी तरह जानता है। ये जो बाहर चौराहे पर दिलबर होटल है ना, अपना ही है। आप लोगों का खिदमत करता हूँ। खान साहब अभी कल ही तो आपसे बात की थी, इस वक्त तो मैं जरा मसरूफ हूँ। देखो मियाँ, तुम बात करो और जरूर करो, लेकिन अपना हिसाब आज चुकता कर दो। खान साहब अभी किसी से लड़के आ रहे हैं क्या? हम दुकानदार आदमी है, झगड़ा टंटा नहीं करता है। अरे खान साहब 2-4 दिन की मोहलत दे दो, तुम्हारा सारा हिसाब अदा कर दिया जाएगा। देखो जी, तुम बीच में मत बोलो। हम आज पेमेंट लेकर जाएंगे बस, हम और कुछ नहीं जानता है। लेकिन सरेदस्त तो मैं कुछ नहीं कर सकता। ये हम कुछ नहीं समझता है, हमें अभी पेमेंट चाहिए। हद हो गई है जी, रोज रोज चक्कर काटते। अच्छा तो शाम को आके आप अपने हिसाब ले जाइए। पक्का वादा है? हम अभी चलता हूं। आज शाम अगर पेमेंट नहीं हुआ तो समझ लो हम बहुत खराब आदमी हूं। बेटा खाली प्लेट लाओ। लाया साहब, लाया अभी ला। इडियट, जल्दी करो बाबा। जल्दी ला के दो साहब को। ठीक है। एक रोटी ला। ओ नियाज भाई, आओ 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 नियाज भाई आओ, बैठो। सिट डाउन सिट डाउन। क्या हाल है खालिद साहब? ठीक है नियाज भाई। नियाज भाई तुम बताओ क्या बात है? आजकल तुम कौन सा चक्कर में रहता है? कोई गड़बड़ का बात है? नहीं, कोई गड़बड़ नहीं यार, ऐसी एक तबीयत बोझल है। अरे बाबा, बिजनेस में तो अप्स एंड डाउन होता ही रहता है। अभी नियाज भाई, अभी मैं तुमको एक बात बोलूं, तुम अपना लाइफ का इंश्योरेंस करा लेगा तो फिर तुमको कोई वरी नहीं रहेगा। यार काले साहब, तुम्हें तो हमेशा अपनी पड़ी रहती है, न वक्त देखते हो न मौका। अरे अरे तुम तो नाराज हो गया। नियाज भाई नियाज भाई नियाज भाई, ए बेरा साहब के वास्ते एक फर्स्ट क्लास लंबा पानी चाय ला। नहीं यार, चाय नहीं, मैं भी जा रहा हूँ काले। नहीं नहीं, एक चाय तो पीना मांगता, एक चाय जरूर पीना मांगता। बैठो बैठो नियाज साहब का फर्स्ट क्लास चाय निकाल। तो अच्छा भाई, तो बिस्कुट नियाज भाई, अभी दिया। लाइफ में गारंटी बहुत बड़ा चीज है, समझा? और वो सिर्फ इंश्योरेंस से मिलती है। तुम एक्सपीरियंस के वास्ते एक छोटा सा पॉलिसी लेके देखो, फिर तुमको खुद इसका इंपॉर्टेंस मालूम हो जाएगा। यार काले साहब, पॉलिसी तो मैं दूंगा, समझे? अलबत्ता अगर साल सवा साल में कोई 50,000 रकम की बात करो तो 50,000 उसका भी एक तरीका है। क्या है हमारे पास इंश्योरेंस एंड ओनली इंश्योरेंस। तुम अपना किसी बच्चे का या वाइफ का लाइफ इंश्योर करा। सपोज अगर साल भर के अंदर उसका डेथ हो गया, I mean वो मर गया, तो 50,000 क्या, अगर तुम 1 लाख का पॉलिसी लेगा तो कंपनी से तुमको उतना ही अमाउंट मिलेगा। हाँ मिस्टर, हम किसी बोगस कंपनी का एजेंट नहीं है क्या? देखो मिस्टर, माइंड करने का बात नहीं। लाइफ एंड डेथ का बारे में इंश्योरेंस एजेंट हमेशा डॉक्टर के माफक साफ बात करता है, एकदम क्लियर कट बात। नहीं, ये बात नहीं खाले साहब। मैं दरअसल ये सोच रहा था कि देखो मिस्टर, फ्यूचर का हाल सिवाय गार्ड के कोई नहीं जानता। कोई नहीं जानता लाइफ क्या है। लाइफ इज नथिंग। फॉर एग्जाम्पल, लाइफ का मिसाल इस प्लेट का माफक, ठीक है? इस प्लेट को उठाता पर तुम डरेगा कि कहीं ये टूट ना जाए, बट अगर इस प्लेट का लाइफ इंश्योर हो चुका है तो फिर तुमको कोई डर नहीं, कोई डर का बात ही नहीं। इसका प्राइस I mean कीमत तुम्हारा पॉकेट में है। तुम इसको इस तरह उठा सकता है और ऐसा टेक सकता है। खत्म। अयो क्या किया साहब? प्लेट तोड़ दिए ना?
हंसने का बात नहीं साहब, 2 रुपया दंड भरना ही पड़ेगा। अच्छा अच्छा, सुन लिया सुन लिया। बिल के साथ में ले आना। हाँ नहीं आने भाई, फिर क्या बोलता है? क्या काले साहब, हाँ कल दुकान पे आओ। हाँ बात तो तुम्हारी कुछ कुछ दिल को लगती है। ऐसा करो, हाँ। कल दोपहर को दुकान पे आ जाओ। दोपहर? हाँ, शाम को। शाम को? हाँ। तो उसमें काम भी नहीं होता, हाँ। तो मजे से इत्मीनान से बैठ के बात करें। तो फिर कल आफ्टरनून में 5 o'clock, ठीक है? ठीक। एग्री? ओके बाय। न्याज भाई कल फार्म लेके आएगा। आओ तो आओ तो। बाय। बेरा पानी लाओ। पानी लाओ। आइए आइए आइए। गाड़ी का कोई पुर्जा चाहिए आपको? कौन से मॉडल की गाड़ी है आपकी? आप पुरानी चीजें फरोख्त ही करते हैं या खरीदते नहीं? खरीद भी लेते हैं। मैं अपनी ये घड़ी बेचना चाहता हूँ। आप ही की है ना? जी हाँ, मेरी है। मेरा मतलब है अगर आपकी नहीं भी है तब भी कोई बताता नहीं। जी नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। आप नाराज हो। चलिए मान लिया आप ही की है, फिर आप खरीदना चाहते हैं? हाँ खरीद लूंगा। वैसे आमतौर पे मैं ऐसी चीजें खरीदता हूँ। देखिए मशीनरी का मामला है, बड़ी 420 होती है। लोग पुरानी घड़ियों में नया डायल लगा के ले आते हैं। तो आपको क्या क्या बताऊँ? आप मुझ पर एतमाद कर सकते हैं। हाँ, लगते तो आप भले मानो सक है। तो बताइए क्या लेंगे? मैंने ये घड़ी 325 रुपए में खरीदी थी। 325 रुपए में तो आपने खरीदी थी और 4-5 साल आपने इस्तेमाल भी की। क्यों? इससे कम तो पुरानी नहीं लगती। जी हाँ, कोई 4 साल तो हो गए मुझे खरीदे हुए। देखिए कैसा ठीक अंदाजा लगाया मैंने। तो फिर क्या लेंगे? बहरहाल मेरा ख्याल में 50 रुपए। ये घड़ी मेरी माँ ने मुझे उस वक्त दी थी जब मैंने मैट्रिक का इम्तिहान पास करके कॉलेज में दाखिला लिया था। तो ना बेचिए। दरअसल मजबूर हो गया। तो ये बात है, तो ठीक आप ही बता दें। मैं क्या कह सकता हूँ? देखिए मैं इसके 65 रुपए दे दूंगा। मेरी मानिए तो कबूल कर लीजिए। इससे ज्यादा रकम इसकी मिलेगी नहीं और शर्मिंदगी अलग होगी जी। अच्छा तो लाइए 65 रुपए निकालिए। लाइए। ये लीजिए। और देखिए अगर आइंदा भी कोई चीज बेचनी हो ना तो इसी दुकान पे तशरीफ लाइएगा। आपकी अपनी दुकान है, कोई शिकायत नहीं जी। अस्सलाम वालेकुम। यार आज अपना मूड बड़ा खराब है। क्यों? आज उस्ताद ने पैसे भी नहीं दिए। पैसे नहीं दिए? क्यों नहीं दिए? परसों 2 रोज के पेशगी दे दिए थे ना। जुआ खेलने गया होगा। अब यार अपनी तो किस्मत ही खराब है, सब हार गए। किस्मत ही खराब है, हार गए। अच्छा ज्यादा बात न बना यार, पिक्चर देखा। क्या तलाशी ले ले, आज तो मेरे पास भी कट गई। प्यारे पिक्चर तो आज देखनी है। कुछ भी कर, निकाल तरकीब नंबर 16 तब बात है। यार वैसे तो आज बहुत मुश्किल है। देख मैं कोशिश करता हूँ, तू बत्ती के नीचे मेरा इंतजार कर। जाना नहीं, मैं भी आया। ठीक है? वो तो है। मैं प्यारे काले साहब, हाँ। यार 50,000 रुपए की रकम दिलवाओ तब बात है। 50,000? क्या ढूंढ रहे हो भाई? 50,000 रुपया। तो यारों से यूं चोट करोगे? हाँ?
अब तुम खुद सोचो नियाज भाई, अभी रुपया अपना पॉकेट में तो पड़ा नहीं कि निकाल के एकदम से तुमको दे देंगे। अभी बाबा हम बोलता है फार्म भर दो, फिर मेडिकल भी हम जल्दी करा देंगे। मैं प्यारे साहब, मैं पॉलिसी तो मैं अपने बीवी के नाम दूंगा। कोई बात नहीं, अपना नाम से लो या अपना वाइफ के नाम से, एक ही बात है। मगर बीवी तो अपनी मौजूद नहीं है, पेरेंट्स के पास गया। अल्लाह मियां। अल्लाह मियां? अल्लाह मियां? यू मीन गॉड के पास? यार उससे तो मरे हुए भी कई साल हो गए। ओ, तो तुम अभी तक हमसे जोक करते हो? काले साहब बात तो सुनो यार, बात सुनो। बात यह है कि मैं बहुत जल्दी दूसरी शादी करने वाला हूँ। ओ तो ऐसा बोलो ना, बात क्लियर बोलना मांगते। तो तुमने बात सुनी कहा, खामोखा नाराज होगी। चलिए तो फिर कभी तक मैरिज का प्रोग्राम है? नियाज भाई एक डिनर तो जरूर होगा। दावत तो बड़ी थारदार होगी प्यारे। मगर यार काले साहब मैं दरअसल एक उलझन में हूँ। उलझन में? ओ समझ गया, मदर इल्ला गड़बड़ डालता होगा। हमारा मदर इल्ला भी ऐसे ही था। ये बात नहीं है यार, तुम नहीं समझ सकोगे। अरे काहे को नहीं समझता बाबा, अब प्रॉब्लम बताओ। नहीं वैसे नियाज भाई लड़की तो ठीक ठाक है। लड़की? हाँ लड़की तो बहुत अच्छी है काले साहब। हाँ मगर माँ, हाँ वैसे माँ भी बुरी नहीं है। माँ भी बुरी नहीं? इस माफक बात है। हाँ बट नियाज भाई अभी तुम दोनों से एक साथ शादी कैसे बना नहीं सकता? किसी एक को पसंद करना मांगता। काले साहब माँ के होते हुए लंबिया तो शादी नहीं हो सकती। हाँ देखो बाबा, अभी जवान छोकरी से शादी बनाएगा तो उसका नखरा बहुत होएगा, डेली फरमाइश करेगा, ये लाओ वो लाओ। अभी अपना सेठ अहमददीन है ना, अहमददीन सेठ टिम्बर वाला, अभी उसको देखो, जब से जवान छोकरी से शादी बनाया उसका सारा कारोबार बिजनेस चौपट हो गया। यार तुम भी कहाँ अहमददीन की बात लेके बैठ गए, उससे तो बड़बुज हो गई थी। अभी तुम कुछ भी बोलो, हैं बिजनेस तो उसका चौपट हो गया नहीं। नियाज भाई, ओ नियाज भाई, अभी क्या सोचता है? कुछ नहीं यार, यही सोच रहा हूँ। मगर प्यारे काले साहब, हाँ तुमने यार मशवरा ठीक नहीं दिया। देखो बाबा, हम इंश्योरेंस एजेंट है, कोई मैच मेकर नहीं है। ये मैरिज वैरिज तुम्हारा सोचने का बात है, तुम खुद सोचो और ध्यान से सोचो। है हम फिर आएगा 2-4 दिन के बाद आएगा। ओके बाय, चलिए। तो मैं नौशे खाली हाथ ही चला आ रहा है, क्या बात है? जी वो जी वो अबे लौड़ियों की तरह शर्मा क्या रहा? ठीक से बता क्या बात? अच्छा 2 रुपए क्यों? सिनेमा देखेगा? अबे खाली हाथ मत आया कर, मैं मुफ्त की यारी नहीं पालता हूँ। ईमान साहब मैं कल जरूर कुछ ना कुछ लेके आऊँ। फिर कल ही आना। चल मैं कल जो कुछ लेके आऊँ उसमें से 2 रुपए काट लीजिएगा। अबे कह जो दिया, हम मगज मत का। चले यहाँ से। अबे चले जाए, बैठ जा। ये ना था, घर का क्या हाल है? मगर तू घर में रहता ही कब है जो तुझे पता हो? अबे मैं कहता हूँ कमाने की सोच, ये धंधे छोड़, नहीं तो मारा जाएगा। हाँ ले ऐश कर। देख, अगर कल खाली हाथ आया ना तो दुकान में घुसने नहीं दूंगा। चल। उस्ताद, वो कुछ पता नहीं चला। अबे आज सुबह ही तो 72 रुपए का खरीद कर लाया हूँ, इधर उसका फड्डा हो गया।
कभी ये खो गया, कभी वो खो गया। बहुत चोरियां हो रही हैं। अबे अबे तू करता क्या है? तुझे इंचार्ज किस बात का बनाया है? मुंह देखने के लिए? बोल। मगर उस्ताद मगर वगर कुछ भी नहीं। जॉब लौंडे कहाँ हैं? बाहर है जी। चल। हाँ जी, वो कटआउट किसने उड़ाया है? देखो सच सच बता दो, नहीं तो यहीं से अस्पताल पहुंचा दूंगा। मेरा नाम भी अब्दुल्ला है, अब्दुल्ला। अबे बोलते क्यों नहीं? एक को नहीं बख्शूंगा, खाल खींच दूंगा। रोज चोरियां हो रही हैं, कभी ये औजार गायब, कभी वो पुर्जा गायब। तुम लोगों ने समझ क्या रखा है? हराम का माल आता है मेरे पास। अबे आफ्ताब, तू क्या खड़ा है वहां पर? चल खड़ा हो लाइन में। मैं भी उस्ताद। नहीं नहीं, तू तो बड़ा साहूकार है। चल खड़ा हो जा लाइन में। अभी साहूकारी मालूम हो जाती है। इधर आ नजरे। देखो बे, जो कुछ जेब में निकाल कर सामने मेज पे डाल दो। क्यों बे रफो? ये पाना कहाँ से आया? जी ये पाना तो जी मैं अपने घर से लाया था। आप नजीर भाई से पूछ लीजिए। क्यों नजीर भाई, मेरा ये नहीं पाना? क्यों नजीर है, ठीक कह रहा है ये? हाँ उस्ताद, ये अपने घर से लाया था। देखा उस्ताद, मैं झूठ तो नहीं कह रहा था। बड़ा आया सच बोलने वाला। चल खड़ा हो जा। देखो अब भी मौका है, सच सच बता दो वरना अच्छा नहीं होगा। क्यों बेनौशे? ईमान से उस्ताद, मुझे तो पता भी नहीं। सच कह रहा है तू? ईमान से मैंने तो देखा भी नहीं उसको। समझ लेना, दोनों बेत तोड़ दूंगा, चीथड़े उड़ा दूंगा बदन के। क्यों बे कमरू, तूने भी बड़े पर पुर्जे निकाल लिए हैं? सुना है आजकल बड़ी तफरीबाजियां हो रही है। नहीं जी, वो जी मिस्त्री जी किसी ने यूं ही कह दिया होगा, मैं तो कहीं नहीं जाता। हाँ, कहीं नहीं जाता तू। नजीरे तलाशी ले ले। आज जो भी हत्या चढ़ गया ना, उसे बख्शूंगा नहीं मैं। जिंदगी भर याद रखोगे कि अब्दुल्ला मिस्त्री से साफ का पड़ा था। तुम लोगों ने मुझे समझ कर रखा है। चल बे तलाशी जल्दी से। अच्छा जी। हेलो, अब्दुल्ला ऑटो। जी जी, मैं अब्दुल्ला बोल रहा हूँ जी। जी 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 जी, अस्सलाम वालेकुम जी। जी कैसे मिजाज है जी? कैसे? अच्छा 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 अच्छा, तो फिर जी जी ठीक रहेगी। कल सुबह आप गाड़ी छोड़ दीजिए यहाँ पर। हाँ हाँ, सुबह छोड़ दीजिएगा। अगर कोई बड़ा काम ना हुआ तो शाम में गाड़ी दे देंगे जी। बिल्कुल दे देंगे जी। नहीं जी, बस अल्लाह का शुक्र है जी। बस आपके बस जी बस। अच्छा, तो फिर कल ले आ रहे हैं गाड़ी आप? अच्छा अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। क्यों बे, तलाशी ले ली? जी 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 हाँ। क्या हुआ? किसी के पास कुछ नहीं निकला उस्ताद। ठीक से तलाशी ली थी? हाँ जी। समझ लेना, तुझे भी इसी सलाख से ढूंढूंगा। नहीं उस्ताद, वो खूब अच्छी तरह तलाशी ली। अबे तो फिर कटआउट गया कहाँ? कोई जिन्नात तो यहाँ आते नहीं। तुम ही मेरे से किसी की कारस्तानी है ये। पता चल गया ना तो चीथड़े उड़ा दूंगा, खाल फेंक लूंगा तुम लोगों की। आज तो मेरे हाथ से बच गए, फिर देख लूंगा निकल के जाओगे कहां। चलो जाओ, छुट्टी करो।
नौशे, इधर आना। तू भी बैठ जाना तेरे। ये क्या है नौशे? ये जी इसमें खाना लेके आता हूँ। ये तो मैं भी जानता हूँ। किसे यहाँ रख दे? यहाँ रख दे। रख दे। नजीरे, एक गिलास पानी लाकर पिला। अभी मुंह क्या तक रहा है? एक गिलास पानी लेकर पिला। गला खुश्क हो गया है। अभी लाया जी। नौचे, खड़ा हो। नौचे! सीधा खड़ा हो। नजीरे, कमीज लाकर दे इसकी। जी अच्छा। ज्यादा नखरे न दिखा। ले, ये कफन के लिए लेता जा। बाद में न कहना कि अब्दुल्ला मिस्त्री मेरी तनख्वाह खा गया। अब अपनी शक्ल ना दिखाना, वरना टांगे तोड़ दूंगा तेरी मैं।